तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं। और आज हम क्लास 10 के इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आए हैं। हम ये नहीं कह सकते हैं कि एग्जाम में ही 100% आएगा, लेकिन एग्जामिनर जो होते हैं ऐसे ही प्रश्न जो पूछते हैं। तो चलिए और बताते हैं। आपका दिया है क्या, कह रहा है कि cos थीटा बराबर 7/8 है। तो पूछ रहा 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। उसी प्रकार नीचे भी दिया है cos और दो सवाल हैं, एक और दिया है cot। तो चलिए और बताते हैं। तो आप जानते हैं कि cos थीटा बराबर आपका क्या होता है। cos थीटा बराबर आपका होता है क्या, आधार बट्टे लंब। क्या होता है, यहाँ पर अलग क्लास लिख देते हैं। आधार बट्टे क्या होता है आपका कर्ण। आपको पता होना चाहिए क्या होता है आधार बट्टे क्या होता है लंब। तो आधार आपको पता है, लंब पता है। तो इसके लिए हम पहले क्या करेंगे, त्रिभुज का ड्रॉ करते हैं। आप लेते हैं क्या, समकोण त्रिभुज हम बनाते हैं। यहाँ देखो हम बनाएंगे क्या, एक समकोण त्रिभुज। और इसे हम नाम धर लेते हैं ए बी सी। या देखो हमने कहा था त्रिभुज का जो सबसे बड़ी भुजा होती है क्या होती है, कर्ण। उसे बिना सोचे समझे आप लिख सकते हैं क्या होता है, बड़ी वाली भुजा जो होता है क्या होता है, कर्ण। अगर हम इस वाले को अगर थीटा मानते हैं तो इसके सामने वाला आपका क्या होगा, लंब। और नीचे वाला आपका क्या होगा, ए से हम दिखा रहे हैं क्या, आधार। याद रखिए। तो जिसमें आपका आधार दे दिया है, आपका दिया आधार 7 सेमी या 7 दिया है, और आपका लंब दे दिया 8। और पूछ रहा है क्या, कर्ण पूछ रहा है कि कर्ण क्या होगा। तो चलिए सब निकालते हैं पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। पाइथागोरस प्रमेय थे एक है, और किसी भी त्रिभुज का अगर दो भुजा पता है तो तीसरी भुजा को हम आसानी से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो उन्होंने कहा था, उन्होंने एक फॉर्मूला दिया था कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो क्या हम कर्ण का स्क्वायर जगह लिख सकते हैं, एसी का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर। तो लंब आपका क्या है, ए बी का स्क्वायर प्लस आधार आपका दिया क्या, बीसी का स्क्वायर। ये आपका पाइथागोरस प्रमेय, जिससे हम क्या करेंगे, जो कर्ण है उसे हम निकालेंगे आपको। तो हम क्या जानते हैं, जब इसका होल वर्ग हटाएंगे एसी का, तब ये पूरा अंडर रूट में लिख सकते हैं, क्योंकि होल वर्ग हटता है तो पूरा अंडर रूट में चला जाता है। तो ए बी स्क्वायर प्लस क्या होगा, बी सी। देखो अगर बिना आप अंडर रूट में किए भी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो हम क्या किए कि इसका होल वर्ग हटाएं तो पूरा क्या कर दिए, अंडर रूट में। देखो तो एसी रहने देते हैं। आपका ए बी का मान दिया है, ए बी का मान दिया 8। तो 8 का स्क्वायर, और मार्कर नहीं चला है, 8 का स्क्वायर क्या होगा, 8 का स्क्वायर प्लस बीसी आपका दिया क्या, 7 का स्क्वायर। जब इसका निकालोगे तो होगा अंडर रूट में 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 और प्लस 7 का होता है 49। जब इसे जोड़ोगे तो क्या होने वाला है, एसी का जो मान होगा, जोड़ लो 9 4 कितना होगा, 13। और हाथ में लगा 1 और 6 4 10 से कितना हो जाएगा, 11, यानी 113। 113 का कोई स्क्वायर बनने वाला नहीं है, वो बाहर नहीं निकलेगा। तो आपका हो जाएगा, ये पता चल गया कि कितना है, अंडर रूट। यहाँ लिख देते हैं कितना हो गया, अंडर रूट 113 हो गया। तो पूछ रहा है क्या, पूछ रहा है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा एक क्वेश्चन में, और दूसरे में दिया है 1 प्लस कॉस थीटा। तो पहले हम देखेंगे क्या निकालना है। तो साइन दिया है कॉस, तो कहीं क्या कहते हैं कि हम साइन और कॉस का मान निकाल लेते हैं, और इसी पर हम क्या कहते हैं, रखते हैं। तो इस सवाल को हम यहाँ पर डाल लेते हैं। और बेसिकली आपका ये सवाल दिया, पहला दिया 1 प्लस साइन थीटा, क्या दिया 1 प्लस साइन थीटा, और एक क्वेश्चन में दिया 1 माइनस साइन थीटा हो गया। और नीचे आपका दिया है 1 प्लस कॉस थीटा, और एक क्वेश्चन में दिया है 1 माइनस कॉस थीटा। ये सवाल है, दूसरा सवाल भी हम सॉल्व करने वाले हैं। तो हमें इसमें देख रहे हैं साइन और कॉस का अगर मान निकालेंगे और इस पर रखकर हम सॉल्व कर सकते हैं। तो साइन और कॉस का मान हम यहाँ पर निकाल लेते हैं, और साइड में देखो यहाँ पर निकाल लेते हैं साइन। साइन थीटा बराबर क्या होता है आपका, तो साइन थीटा बराबर आपने पढ़ा है कि क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण। तो लंब बट्टे कर्ण, तो लंब आपका दिया है 8 और कर्ण आपका दिया है कितना, अंडर रूट 113। इसी प्रकार हम निकाल लेते क्या, cos थीटा बराबर, और cos थीटा बराबर आपका मान कितना दिया है, तो cos थीटा बराबर आपका दिया आधार बटे क्या होता है, कर्ण। तो आधार आपका दिया है 7 और कर्ण दिया अंडर रूट में कितना, 113। हमने इसका मान यहाँ पर साइड में निकाल कर रख दिया है, यहाँ देखो। ओके, अब इसी मान को हम इस पर रखते हैं। तो बेसिकली अगर यहाँ पर हम साइन थीटा का मान रखें और यहाँ पर भी और cos का, तो इससे कहीं ना कहीं लॉन्ग होने वाला है। तो हम क्या कहते हैं, यहाँ पर एक तरीका लगाते हैं, थोड़ा जल्द ही इसे हम सॉल्व करें। यहाँ देखो आप जानते हैं कि एक क्वेश्चन में a प्लस बी और एक क्वेश्चन में a माइनस बी, एक फॉर्मूला होता है किसका, आपने पढ़ा है कि जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है क्वेश्चन में a प्लस बी, और एक क्वेश्चन में क्या होता है, a माइनस बी। तो इसी प्रकार है ना। तब इसे हम फॉर्मूले पे कर लेते हैं। देखो क्या हम लिख सकते हैं, a का स्क्वायर, तो एक जगह आपका दिया एक का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, एक ही होगा, माइनस बी का जगह साइन दिया है तो क्या करोगे, साइन का स्क्वायर करोगे तो होगा साइन स्क्वायर। हो गया।
साइन स्क्वायर थीटा होगा। यहाँ देखो उसी प्रकार इसे भी सॉल्व करोगे तो नीचे का होगा 1 माइनस हो गया 1 माइनस, यहाँ पर लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा। अब इस वाले को हम मिटा देते हैं। अब बेसिकली देखो अब चाहे तो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा यानी स्क्वायर तो इसका होल वर्ग कर लेना और इसका भी मान, तो बेसिकली और भी हम इसे छोटा बना देते हैं। देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्या हम यहाँ पर या देखो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है कि क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया। ये आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो क्या हम इतने की जगह यहाँ पर कोसेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं आपने ये भी फॉर्मूला पढ़ा होगा कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस क्या होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। तो क्या आप इतने की जगह इतना लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ देखो हो गया। अब बेसिकली हमें क्या करना है साइन और कास का मान को रख देते हैं यहाँ देखो हाँ ऊपर हो गया कास, तो कास का मान आपका दिया है 7/7 कितना दिया अंडर रूट में 113 का, यहाँ स्क्वायर है तो इसका भी क्या कर लो स्क्वायर मेन बट्टा हो गया, और नीचे भी हम क्या करेंगे 7 और अंडर रूट में कितना दिया 100 इसका 8 होगा बाबू, क्या दिया है साइन का आपका दिया है 8, क्या दिया 8 और 113 का स्क्वायर। आप इसे कई तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं लेकिन ये आपको आपके लिए बहुत ही आसान तरीका रहेगा जिससे आप नंबर को प्राप्त कर सकते हैं। तो आपका 7 का स्क्वायर होगा क्या 49, अच्छा अंडर रूट का 2 बार मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 113 होगा, कितना होगा 113 क्योंकि बाहर आ जाता है, क्योंकि हम दिखाते हैं जब हम किसी भी चीज का अगर अंडर रूट का अगर जैसे कि अंडर रूट में 2 है इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो आपका होगा क्या अंडर रूट में 2 गुणे अंडर रूट में 2, तो होगा कि अंडर रूट में 4 होगा, 4 का मतलब क्या हुआ 2 ही हुआ, तो बाहर हम निकाल लेते हैं इससे याद रखो। इसी प्रकार हम इसे सॉल्व करेंगे तो 8 का होगा 64 और नीचे आपका 113 क्योंकि इसका जब 2 बार स्क्वायर हुआ तो एक बाहर निकल जाएगा। अब देखो एक दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल, आंसर आएगा आपका क्या 49/64, क्या आएगा 49/64, आपका यही हो गया क्या आंसर। इन पहला का आंसर हो गया कितना 49/64, यहाँ लिख लेते हैं दिया इतना है देखो। क्या बेसिकली हम देख लेते हैं जब इसे रहने देते हैं इस वाले को ऊपर करेंगे तो क्या होगा 49 आपका हो जाएगा क्या 64। इसी प्रकार हम cot थीटा का मान निकालते हैं, cos स्क्वायर थीटा की cos थीटा, देखते हैं ऑप्शन क्या cot स्क्वायर थीटा, इसे बना लो ये आपका स्क्वायर है cot स्क्वायर थीटा, तो इसका भी मान यही होने वाला है cot स्क्वायर थीटा का मतलब यहाँ देखो हाँ यहाँ पर हम रख देते हैं। पूछ रहा है cot स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, इसका भी मान पूछ रहा है। cot स्क्वायर थीटा का जब मान निकालोगे तो बेसिकली क्या होगा cot स्क्वायर थीटा को क्या हम ये लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा बट्टे साइन स्क्वायर थीटा, अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर होगा। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है कि cot थीटा बराबर क्या होता है cos थीटा बराबर n होता है cos थीटा बट्टे साइन थीटा, n होता है यहाँ पर स्क्वायर है तो इसका भी क्या कर लिया हमने स्क्वायर, तो बेसिकली आपका यही रूल होने वाला है, फिर यही से सवाल होने वाला है, तो यही आंसर आने वाला है। तो आज के लिए बस इतना ही और इसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।